हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए, ये सेशन में प्रोग्राम बनाते हैं पासिंग स्ट्रक्चर। वैसे पिछले प्रोग्राम में हम पासिंग स्ट्रक्चर का एग्जांपल बना चुके हैं गेट डेटा फंक्शन में। अभी क्या प्रोग्राम क्रिएट करना है, समझो कि हमारे पास एक सर्कल नाम का स्ट्रक्चर है। सर्कल के अंदर मेंबर क्या है, एक्स वाई एंड रेडियस। अब क्या करना है, सर्कल के दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम। तो मानो कि इसका टाइप डेफ किया है हमने सी, तो C1 कॉमा C2। ठीक है, तो C1 की एक मेमोरी क्रिएट होगी, फिर C2 की एक मेमोरी क्रिएट होगी। दोनों के अंदर तीन तीन पार्ट होंगे क्योंकि तीन मेंबर है। ये एक्स वाई एंड रेडियस, यहाँ पे भी एक्स वाई एंड रेडियस। अब C1 के अंदर हमें क्या करना है, C1 के अंदर वैल्यू को स्कैन करना है। तो स्कैन करने के लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे गेट डेटा। इसकी जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो C1 में स्टोर करा देंगे। फिर C2 के अंदर भी स्कैन करेंगे तो गेट डेटा और C2 के अंदर स्टोर करा देंगे। तो C1 और C2 वहां पे मानो कि हमने यहाँ पे 1 1 1 स्कैन किया, यहाँ पे 2 2 2 2 स्कैन किया। अब क्या करना है, ये दोनों के बीच में एडिशन की प्रोसेस करनी है। जो C1 है और C2 है, C1 C2 के बीच में एडिशन की प्रोसेस करनी है। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते C1 प्लस C2, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि C1 जो है वो इंटीजर टाइप नहीं है। C1 का टाइप पूछे तो क्या बोलना चाहिए, C1 का जो टाइप है वो सर्कल टाइप है। तो सर्कल टाइप के बीच में प्लस का प्रोसेस नहीं हो सकता। इंटीजर या तो न्यूमेरिक टाइप है, उसके बीच में प्लस का प्रोसेस हो सकता है। हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, C1 डॉट एक्स प्लस C2 डॉट एक्स, ऐसा हो सकता है। C1 डॉट वाई प्लस C2 डॉट वाई, C1 डॉट रेडियस प्लस C2 डॉट रेडियस, ये कर सकते हैं। क्योंकि C1 के अंदर जो x है वो इंटीजर है, इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर, ये हो सकता है। अगर एक बार ये करना है तो हम ऐसा कर देंगे। लेकिन यही लॉजिक मल्टीपल टाइम्स अगर यूज करना है तो क्या करेंगे, तो हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर किसके बीच में प्रोसेस करनी है, C1 और C2 के बीच में प्रोसेस करनी है। तो ये C1 और C2 कहां पे होगा, ये तो हमारे मेन फंक्शन में होगा। C1 और C2 दोनों वेरिएबल्स मेन फंक्शन में होंगे, वहां से पास करने पड़ेंगे एडिशन के फंक्शन के अंदर। तो ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू एडिशन फंक्शन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। वहां पे एडिशन का लॉजिक यूज करेंगे और वहां से फाइनल जो आंसर आया होगा वो डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो चलो इसका प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले हम गेट डेटा फंक्शन, तो यहां से रिटर्न कराएंगे सी गेट डेटा। आर्ग्यूमेंट में कुछ भी नहीं है, वॉइड, इसका लॉजिक आपको पता है। फिर डिस्प्ले के लिए वॉइड डिस्प्ले, आर्ग्यूमेंट में सी। इसके अंदर भी क्या लॉजिक यूज करना है वो आपको पता है, गेट डेटा और डिस्प्ले डेटा। अब क्या फंक्शन क्रिएट करना है, एक फंक्शन ऐसा क्रिएट करना है जिसके अंदर एडिशन का लॉजिक होगा। रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, तो वॉइड, फंक्शन का नाम ले लेते हैं एडिशन। अब एडिशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन दो इंटीजर ऐसा नहीं, दो सर्कल टाइप के बीच में एडिशन करना है। तो यहां पे आर्ग्यूमेंट होगा सी, नाम दे देता हूं C1 कॉमा C2, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट स्टॉप। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में हमारे पास C1 आ गया, C2 आ गया, ये दोनों के बीच में एडिशन की प्रोसेस करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे C और स्मॉल c। तो ये फंक्शन के लिए C की एक मेमोरी क्रिएट हुई, तो जो भी एडिशन करेंगे वो C के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे C डॉट एक्स इज इक्वल टू C1 डॉट एक्स प्लस C2 डॉट एक्स, C डॉट वाई इज इक्वल टू C1 डॉट वाई प्लस C2 डॉट वाई, एंड C डॉट रेडियस इज इक्वल टू C1 डॉट रेडियस प्लस C2 डॉट रेडियस। तो C1 और C2 जो आर्ग्यूमेंट में वैल्यू आई है, इसका एडिशन किस में हुआ, ये C के अंदर। ठीक है, अभी ये जो C है वो इसके लिए लोकल है, तो ये C को यहां से बाहर नहीं निकालना है, यहीं पे यूज करना है। तो यहां से मुझे डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले नाम का फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास है। तो यहां से क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लेंगे।
डिस्प्ले और उसके अंदर हम ये सी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 फंक्शन है, एक गेट डेटा, एक डिस्प्ले डेटा एंड एक एडिशन। अब इसको मेन प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h, तीनों फंक्शन का डिक्लेरेशन आपको पता है, void main void करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। अब क्या करना है, यहां पे मुझे करना है सी, 2 वेरिएबल लेने हैं C1 एंड C2। अब फिर से यहाँ पे जो C1 नाम है, C2 नाम है, सेम नेम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में है C1 एंड C2, तो ये दोनों सेम मेमोरी नहीं है, दोनों फंक्शन की मेमोरी डिफरेंट डिफरेंट है। पहले क्या करना है, C1 के अंदर गेट करना है, तो गेट डेटा C1 इज इक्वल टू, फिर से गेट करना है तो गेट डेटा C2 इज इक्वल टू, अब दोनों को डिस्प्ले करा देते हैं पहले, तो डिस्प्ले, इसको डिस्प्ले करना है C1 को, फिर C2 को डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लो, डिस्प्ले C2, तो C1 स्कैन हो गया, C2 स्कैन हो गया, C1 डिस्प्ले हो गया, C2 डिस्प्ले हो गया। अब क्या करना है, दोनों के बीच में एडिशन, तो एडिशन के लिए हमारे पास ये फंक्शन है। ठीक है, तो एडिशन फंक्शन को कॉल कर लो, एडिशन। अब एडिशन फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करनी है। 2 आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या है, इंटीजर इंटीजर नहीं, सी का मतलब क्या है, सर्कल सर्कल, मतलब 2 सर्कल टाइप के वेरिएबल आर्ग्यूमेंट में प्रोवाइड करना है। और आर्ग्यूमेंट का नाम C1 है, C2 है, तो जरूरी नहीं है कि वही नाम से यहाँ पे आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, सीक्वेंस मेंटेन होता है, नाम से कुछ मेंटेन नहीं होता है। सपोज मैं यहां से प्रोवाइड करता हूं C2, C1, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो C2 है वो C2 के अंदर स्टोर हो जाएगा और C1 जो है वो C1 के अंदर स्टोर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नाम से कोई लेना देना नहीं है, सीक्वेंस से लेना देना है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पे फर्स्ट में जाती है, सेकंड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे सेकंड में चला जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने क्या पास किया, C2, तो C2 यहाँ से क्या चला गया, C1 के अंदर। C1 जो है वो सेकंड है, तो सेकंड कहाँ चला गया, C2 के अंदर। मतलब ये एडिशन फंक्शन के अंदर C1 जो है वो एक्चुअली C2 है और C2 जो है वो एक्चुअली C1 है। ठीक है, चलो, तो ये एडिशन फंक्शन के अंदर ये मैंने 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दी, यहाँ पे एडिशन की प्रोसेस हो गई और यहीं से वो डिस्प्ले हो गया। सिंपल। तो ऐसे हम प्रैक्टिकली 3 से 4 प्रोग्राम बनाएंगे पासिंग स्ट्रक्चर के। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। चलो, ये प्रोग्राम को करने से पहले एक बार यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं। मानो कि सर्कल नाम का हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मेंबर है एक्स वाई एंड रेडियस। टास्क क्या है, मानो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 स्ट्रक्चर वेरिएबल है, C1 एंड C2 मेन फंक्शन के अंदर। तो दोनों की मेमोरी होगी, यहाँ पे एक C1 की मेमोरी है, एक C2 की मेमोरी है। दोनों मेमोरी के अंदर 3 मेंबर्स है, एक एक्स वाई एंड रेडियस, एक्स वाई एंड रेडियस। अब करना क्या है, दोनों को स्कैन करना है। तो स्कैन करने के लिए आपको पता है हमारे पास क्या है, 2 फंक्शन है, गेट डेटा, एक बार स्कैन करेंगे C1 के अंदर, सेकंड टाइम स्कैन करेंगे उसको स्टोर कराएंगे C2 के अंदर। तो C1 और C2 ये दोनों के अंदर मान लो कि यहाँ पे हमने वैल्यू को स्कैन कर लिया। अब करना क्या है, दोनों का एडिशन करना है। तो एडिशन के लिए मैंने जैसे थियरी में बताया वैसे C1 प्लस C2 ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, C1 के अंदर जो x है और C2 के अंदर जो x है उसका एडिशन पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है C1.x प्लस C2.x, फिर C1.y प्लस C2.y, C1.रेडियस प्लस C2.रेडियस। तो ये कर सकते हैं। अगर ये एक बार प्रोसेस करनी होती तो हम डायरेक्टली ये कर लेते, लेकिन मल्टीपल टाइम्स मानो कि ये प्रोसेस करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो फंक्शन बना देते हैं एडिशन। ये फंक्शन में से हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो रिटर्न टाइप ले लेते हैं void। ठीक है, फंक्शन मतलब राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप। अब ये फंक्शन के अंदर जो भी 2 वेरिएबल की एडिशन करनी है वो तो मेन फंक्शन में है। मेन फंक्शन के वेरिएबल्स यहाँ पे यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या होगा, C1, C2। ठीक है, तो जब भी हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे क्या होगा, 2 आर्ग्यूमेंट हम प्रोवाइड करेंगे C1 एंड C2। नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं। तो ये जो 2 आर्ग्यूमेंट आएगी
उसके अंदर यहाँ पे हम एडिशन की प्रोसेस करेंगे और यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू को हम डिस्प्ले करा देंगे। और यहाँ पे एक लाइन आपको याद रखनी है कि आर्ग्यूमेंट में जो नाम होता है वो नाम से कोई लेना देना नहीं है, सीक्वेंस से लेना देना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फर्स्ट वेरिएबल में जाएगी, सेकंड आर्ग्यूमेंट सेकंड वेरिएबल में जाएगी। चलिए प्रोग्राम करते करते और भी ज्यादा समझते हैं। स्टार्ट फाइल डॉट सेल माउंट डी ड्राइव exit new passing structure has include stdio.h void main void curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses c प्लस प्लस को हटा देंगे एंड स्ट्रक्चर 4। चलो सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर, हमारा रेगुलर स्ट्रक्चर जो है वो सर्कल वो बना देता हूं, इंटीजर एक्स वाई एंड रेडियस। एक फंक्शन क्या करेंगे, गेट डेटा एक डिस्प्ले डेटा, बाद में एडिशन बनाते हैं। तो गेट डेटा में रिटर्न टाइप आएगा सी, गेट डेटा वॉइड सी सी, ये सब आपको पता है। एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, स्कैनफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ सी डॉट एक्स, फिर प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ वाई, स्कैनफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ सी डॉट वाई, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, scanf परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ सी डॉट रेडियस। अब जो भी स्कैन किया उसको रिटर्न कराना है तो रिटर्न सी। सेम वे हम void डिस्प्ले डेटा आर्ग्यूमेंट में सी प्रिंट एफ एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश टी, वाई इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश टी, रेडियस इज इक्वल टू परसेंटेज डी न्यू लाइन कॉमा सी डॉट एक्स कॉमा सी डॉट वाई कॉमा सी डॉट रेडियस। सिंपल, ये तो हमारे रेगुलर दो फंक्शन है। डिक्लेयर कर लेते हैं ऊपर, टाइप डेफ स्ट्रक्ट सर्कल सी, फिर सी गेट डेटा वॉइड एंड वॉइड डिस्प्ले डेटा आर्ग्यूमेंट में सी। तो गेट डेटा और डिस्प्ले डेटा का तो काम हो गया। अब क्या करना है, दो वेरिएबल के बीच में एडिशन करना है। तो उसका एक लॉजिक के लिए फंक्शन क्रिएट करते हैं वॉइड एडिशन। एडिशन के लिए मुझे दो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है तो दो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो सी ए सी बी। चलो आर्ग्यूमेंट का नाम मैंने ले लिया ए एंड बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के बीच में एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे सी सी और सी के अंदर हम एडिशन करेंगे, तो सी डॉट एक्स इज इक्वल टू ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स। जो भी आर्ग्यूमेंट आएगी वो ए और बी के अंदर आएगी, तो ए के अंदर भी एक्स वाई रेडियस होगा, बी के अंदर भी एक्स वाई रेडियस होगा। सी डॉट वाई इज इक्वल टू ए डॉट वाई प्लस बी डॉट वाई, सी डॉट रेडियस इज इक्वल टू ए डॉट रेडियस प्लस बी डॉट रेडियस। तो सी के अंदर दोनों का ए और बी का एडिशन हो गया, यहां से ही डिस्प्ले करा देंगे, तो डिस्प्ले डेटा सी। तो जैसे ही हम एडिशन का फंक्शन कॉल करेंगे तो ये फंक्शन के अंदर क्या होगा, एडिशन की प्रोसेस भी हो जाएगी और प्रोसेस होने के बाद वो वैल्यू डिस्प्ले भी हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको भी हम डिक्लेयर करते हैं ऊपर, वॉइड एडिशन सी कॉमा सी। तो जो भी हमें लॉजिक की रिक्वायरमेंट थी वो सारे फंक्शंस हमने क्रिएट कर दिए, उसके बाद हम मेन फंक्शन के अंदर लॉजिक को यूज कर लेंगे। चलो सी सी1 एंड सी2। सबसे पहले क्या करना है, गेट करना है, तो गेट डेटा फर्स्ट टाइम गेट किया तो सी1 में स्टोर करेंगे, नेक्स्ट टाइम गेट करते हैं उसका जो रिटर्न आया वो हम सी2 में स्टोर कर देंगे। तो सी1 और सी2 के अंदर स्कैन हो चुका है। अब क्या करना है, एडिशन। तो एडिशन फंक्शन कॉल करेंगे तो एडिशन भी होगा, डिस्प्ले भी होगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन, पहले मैं करता हूं डिस्प्ले डेटा C1 को डिस्प्ले करा दिया, फिर डिस्प्ले डेटा C2, C1 C2 को पहले डिस्प्ले करा दिया, उसके बाद एडिशन करते हैं। तो एडिशन उसके अंदर C1 एंड C2। तो यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मैंने क्या पास किया है, C1, तो वो C1 किस में चला जाएगा, A के अंदर। तो A इज इक्वल टू इनडायरेक्टली C1 है और B जो है वो इनडायरेक्टली C2 है। अगर हमने यहाँ पे ऐसा किया होता C2 कॉमा C1, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फर्स्ट में जाएगा, तो C2 जो है वो A में चला जाएगा एंड C1 जो है वो B में चला जाएगा। तो नाम से कोई लेना देना नहीं है, सीक्वेंस से लेना देना है। फर्स्ट फर्स्ट में जाता है, सेकंड सेकंड में जाता है। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है, आगे एग्जांपल में काम आएगा। तो सेव, देन कंट्रोल F9। चलो 1 1 1 2 2 एंड 2। तो देखिए 1 1 1 2 2 2 एंड एडिशन के बाद क्या आया आंसर, 3 3 3। तो 1 प्लस 2 तो 3 ही होना है,
तो उसका जो आंसर आया उसकी इंपॉर्टेंसी नहीं है, जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंसी है। क्लियर? तो सेम लॉजिक का मैं एक दूसरा भी प्रोग्राम बनाता हूं। मैं 2 प्रोग्राम बनाऊंगा, आपको टोटल 6 प्रोग्राम क्रिएट करने हैं। तो सेकंड प्रोग्राम भी पासिंग स्ट्रक्चर हैज इंक्लूड stdio.h void main void curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses C++ को हटा दिया, स्ट्रक्चर stct स्ट्रक्चर नंबर आया 5। चलो मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप इंटीजर l एंड b। 2 फंक्शनलिटी तो फिक्स ही है, गेट डेटा एंड डिस्प्ले डेटा। तो यहाँ पे टाइप डेव स्ट्रक्ट रेक्टेंगल r, पहले 2 फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। रिटर्न करना है r, गेट डेटा वॉइड, इसके अंदर r एंड स्कैन कर लेते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ l, scanf परसेंटेज d एड्रेस ऑफ r.l, printf एंटर वैल्यू ऑफ b, scanf परसेंटेज d एड्रेस ऑफ r.b, और यहां से करेंगे रिटर्न r। चलो उसके बाद void डिस्प्ले डेटा r, तो यहाँ पे printf l इज इक्वल टू परसेंटेज d स्लैश t, b इज इक्वल टू परसेंटेज d स्लैश n कॉमा r.l एंड r.b। ये लॉजिक तो आपको पता ही है। अब क्या है, अब हमें 2 रेक्टेंगल टाइप के बीच में एडिशन करना है। तो क्या करेंगे, रिटर्न तो नहीं करना है, सिर्फ पासिंग स्ट्रक्चर का कंसेप्ट यूज करना है। तो void एडिशन आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे r1 एंड r2। तो यहाँ पे जो 2 आर्ग्यूमेंट में r1 एंड r2 आया, उसके दोनों के बीच में हमें एडिशन करना है और उसके बाद डिस्प्ले करना है। तो r के अंदर पहले एडिशन करेंगे, तो r.l इज इक्वल टू r1.l प्लस r2.l, देन r.b इज इक्वल टू r1.b प्लस r2.b, उसके बाद डिस्प्ले कर देना है। तो डिस्प्ले डेटा r, तो जैसे ही एडिशन कॉल करेंगे तो एडिशन भी हो जाएगा और उसके बाद डिस्प्ले भी हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देते हैं सब, r गेट डेटा void, फिर void डिस्प्ले डेटा r एंड void एडिशन r। क्लियर? अब क्या करेंगे, r1 एंड r2। अब यहाँ पे देखो, मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल का नाम है r1 एंड r2, फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट का नाम है r1 एंड r2, तो दोनों सेम नहीं है, नाम सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है, इसलिए इस दोनों की मेमोरी भी डिफरेंट है। ठीक है, चलो पहले क्या करना है, गेट डेटा करना है। तो गेट डेटा r1, फिर से गेट डेटा r2 में स्टोर करा देते हैं। उसके बाद क्या करना है, दोनों को डिस्प्ले करना है, क्लियर स्क्रीन, तो मैं कर देता हूं डिस्प्ले डेटा r1 डिस्प्ले डेटा r2। अब दोनों के बीच में एडिशन करना है, तो एडिशन, अब देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का नाम r1 r2, तो नाम से कोई लेना देना नहीं है, सीक्वेंस से लेना देना है, फर्स्ट में जाता है, सेकंड में जाता है। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूं r2 r1, तो ऐसा नहीं है कि ये जो r2 है वो आर्ग्यूमेंट के r2 में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट r2 है और यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, r1 है। तो r2 जो पास किया है वो फंक्शन के अंदर r1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो फंक्शन के अंदर जो r1 है वो एक्चुअली इनडायरेक्टली r2 है, और यहाँ पे जो r2 है आर्ग्यूमेंट में वो r1 है। ठीक है, इसलिए मैंने उलट सुलट आर्ग्यूमेंट पास किया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। r2 से नाम से कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, बस ये सेंटेंस आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। सेव, कंट्रोल F9, जैसे 1 1 2 2, तो एडिशन तो 3 ही आना है, लेकिन कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं पासिंग स्ट्रक्चर का, वो माइंड में सेट होना चाहिए। तो सेम तरीके से आपको टोटल 6 प्रोग्राम क्रिएट करने हैं, 6 प्रोग्राम्स के प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं। तो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।